मैं एक लंबे समय के बाद सिरसा आया हूँ। एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत दूरदर्शी फैसला दिया और बहुत संवेदनशील फैसला जो दिया, आरक्षण के बीच में जिन जातियों को लाभ नहीं मिला उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। और ये फैसला फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया, तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया, बुरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। मगर हमें अफसोस हुआ है कि धक्का लगा हमें, कोई 70-80 साल का जो एक लंबा संघर्ष था जिसको दलित आंदोलन कहा जाता था, उस दलित आंदोलन में से ही लोग जो अगड़े हो गए हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, वो ही उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि उन दलितों के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं जो दलित आज भी अपना जीवन नरक में जी रहे हैं। उनके खिलाफ खड़े हो गए। सड़कों के ऊपर उन्होंने एक आंदोलन रख दिया 21 अगस्त का, और मैं हैरान था। हमने अपील भी की बीच में भी हमें बैठ के इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कहते हैं कि जो किसी हथियार का घाव होता है वो भर जाता है, मगर जो रिश्ते अघाव देते हैं या शब्द देते हैं उनका भरना बड़ा मुश्किल होता है। हमने अपील की थी कि हम बैठ के आपस में बात करें, इसका रास्ता निकालें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको समझे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसी का हक मार के दूसरे को दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी उसकी भी होनी चाहिए। तो इसमें दूसरे किसी को तो इतराज होना नहीं चाहिए था। मगर वो जिनके ज़्यादा IAS है हम में से, वो जो ज़्यादा PCS हैं, जिनके ज़्यादा पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जिनका राजनीति पे भी, सिरसा सीट पे भी, अम्बाला सीट पे भी कब्जा है, वो इतने समझदार निकले कि सड़कों पे आए, और कोई उनको अगर सवाल करता भी किसके खिलाफ आए हो, कि जी उसके खिलाफ आए हैं जो आज सीवर में जिंदा जाता है, वो जिंदा बाहर वापस नहीं आता, हम उसके खिलाफ आए हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में सीट ना मिल जाए। यानी इससे ज़्यादा जाहिलता, इससे ज़्यादा क्रूरता, इससे ज़्यादा अमानवता, इससे ज़्यादा भाई के पीठ पे खंजर मारने की घटना दूसरी नहीं हो सकती। उसके बाद हमने फिर अपना अपील शुरू की, फिर दोबारा भी, अभी भी इसको खाई को बढ़ाओ ना। नारा क्या दिया उन्होंने आके सड़कों पे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलितों में फूट बढ़ेगी। फूट क्यों बढ़ेगी? अगर आप संपन्न हो गए हो, आपने एक बंगला बना लिया है, और बाकी जो दलित समाज पीछे रह गया है उसने भी संपन्न होके अगर बंगला नहीं तो सिर्फ अच्छा घर ही बना लिया, तो आपकी ताकत तो बढ़ेगी, उससे घटेगी नहीं। फूट तो तब होती है जब हम उसे बर्दाश्त न करें। तो हमारे साथ जो हुआ उसको मैं एक मिसाल तो जस्टिस उनकी पार्टी आज हरियाणा में भी मतलब कदम रख चुकी है, मतलब एक राजनीतिक दल के साथ उनका गठजोड़ है, तो क्या आपका विरोध रहेगा उनके? बिल्कुल रहेगा। मैंने लिखा इसीलिए स्पष्ट शब्दों में लिखा, मैंने कोई इशारे से नहीं लिखा भी कोई यूपी के मुख्यमंत्री, मैंने लिखा मायावती। और मायावती की ये मानसिकता रही है कि यूपी की उत्तराखंड टूटने के बाद 403 सीट है विधानसभा, वो एक टिकट भी वाल्मीकि कौम को नहीं जाने देती। ये आज की बात नहीं, जब हम वर्गीकरण के लिए खड़े हुए, आज नहीं, पहले से कांशीराम के समय में हुई 1-2 टिकट, उसके बाद मायावती ने कोशिश की ना जाए। फिर एक और हुआ, 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए ग्रामीण सफाई कर्मचारी का काम बड़ा साफ सुथरा होता है, कोई ज़्यादा गंदगी का नहीं होता। चौपाल को साफ कर दिया, कभी कोई बारिश आ गई तो वो पानी निकाल दिया, उसमें उसने रोस्टर सिस्टम लागू करवा दिया मायावती ने CM रहते हुए। और वो सीटें 1,08,000 में से 8,000 सीट भी वाल्मीकि कौम को नहीं मिली। और काम नहीं करेगा, काम फिर भी हमारा आदमी करेगा। तो ये हमारे प्रति दलित का, जो खुद भी दलित है, जिनकी गाली भी हमारी इकट्ठी थी संयुक्त, वो गाली वाले हमसे देखो कैसे अलग खड़े हुए। दर्शन जी, एक आपके लिए पसोपेश की स्थिति ये भी बनती नजर आ रही है कि जिस राजनीतिक दल के साथ बसपा ने गठजोड़ किया है, उनके साथ
उस पार्टी ने तो आपके समाज को अभी संसदीय सीट पे टिकट दी, संदीप लोट को, आने वाली थी। और दूसरी तरफ बसपा खड़ी है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, संदीप लोट एक आदमी, बाकी दूसरी तो सारा समाज। वर्गीकरण का जो प्रभाव है वो पूरी कौम पे है। मुझे भी कोई पार्टी टिकट दे दे तब भी मैं कहूंगा उस पार्टी के पक्ष में नहीं जाना अगर वो पार्टी वर्गीकरण के खिलाफ। पर्सनल मामले अलग हैं, और जो जहां सामूहिक मामला है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, वो अलग। तो स्कूलिंग का, एजुकेशन का ही आपकी मुहिम चलेगी जी? जी हाँ, आपकी सहयोग से 10 या 17 नवंबर को सिरसा में हमारा पहला एजुकेशनल सेमिनार होगा, और जिसके मंच पे केवल आपको टीचर नजर आएंगे। ये भी एक नई चीज देखेंगे, केवल टीचर नजर आएंगे बच्चों को गाइड करते। उस एजुकेशन सेमिनार को चलाएंगे भी बच्चे, संचालन भी बच्चे। सर, एक अभी गठबंधन हुआ है जननायक जनता पार्टी और आजाद चंद्रशेखर समाज पार्टी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो गठबंधन हमारे वर्गीकरण के खिलाफ है। चंद्रशेखर सीधे सीधे खिलाफ है, मायावती भी खिलाफ है, और अगर क्या नाम है चौटाला, कौन सा है ना, दुष्यंत, अगर वो उनके साथ जाते हैं ना चंद्रशेखर, फिर क्या परिभाषा होती ना कि दुश्मन और दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमारा तो दुश्मन हो ही गया ना, दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। जो आदमी सीधे सीधे वर्गीकरण का विरोध कर रहा, दुष्यंत को उस तरफ जाते हुए सोचना चाहिए। तो क्या इस गठबंधन से जेजेपी को नुकसान हो सकता है? नुकसान उन्हीं को होना, हमें नहीं होगा। परिणाम आपको बता दें।